आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 74, पृष्ठ संख्या 229। बेलूर मठ, बृहस्पतिवार 10 जुलाई 1930। आज गुरु पूर्णिमा है। बहुत से भक्त मठ में आए हुए हैं। कुछ व्यक्तियों की दीक्षा भी हुई है। उनमें से कुछ नव दीक्षित भक्त गण महापुरुष महाराज से मिलने आए और उनसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। एक नवदीक्षित भक्त ने प्रश्न पूछा, महाराज, संध्या गायत्री यह सब करूं क्या? महापुरुष महाराज, संध्या गायत्री यह सब वैदिक कर्म है। यह सब करना बहुत अच्छा है, पर संध्या करने में यदि कोई असुविधा हो तो नहीं भी कर सकते। किंतु गायत्री जब अवश्य करना चाहिए। गायत्री अत्यंत उच्च कोटि की उपासना है। गायत्री द्वारा उन आदि पुरुष भूर्भुवस्वः आदि लोकों के सृष्टा के समीप सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। धीरे धीरे सब भक्त महापुरुष जी के कमरे से चले गए। एक नव दीक्षित भक्त अभी भी बैठे हैं। कुछ गुप्त बात कहने की इच्छा है। अब महाराज को अकेले पाकर भक्त मृदु स्वर और सकरुण भाव से अपने मन की बात कहने लगे। महाराज, मैंने जीवन में अनेक गर्हित कार्य किए हैं। मैं महापापी हूँ। आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। कृपा कीजिए, नहीं तो मेरी क्या गति होगी। मैं यदि अपने जीवन की समस्त पाप कथा आपसे कहूँ तो आप भी मुझसे घृणा करने लगेंगे। इतना कह थोड़ा ठहर कर वे और भी कुछ कहने ही वाले थे कि महापुरुष जी बड़े गंभीर एवं भावपूर्ण स्वर से, मुख और आंखें लाल हो गई, बोले, बच्चा, कोई डर नहीं। आज से तुम सब पापों से मुक्त हुए, यह विश्वास करो। बच्चा, ठाकुर ने जब कृपा करके तुम्हें अपनी गोद में खींच लिया है तो फिर अब डर किस बात का। अब तो तुम उनके हो गए हो। हम लोगों के ठाकुर अहेतु तो कृपा सिंधु हैं, दीन दयाल और कपाल मोचन हैं। तुम अब उनके शरणागत हो। आज से तुमने नई देह धारण कर ली। तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है। अब तुम वह पापी तापी नहीं रहे बच्चा। आज से तुम उन्हीं की संतान, उन्हीं के दास हो गए हो। समझे बच्चा? ठाकुर ने कृपा करके तुम्हारे पैरों का कीचड़ साफ कर तुम्हें प्रेम पूर्वक अपनी गोद में खींच लिया है। अब भूतकाल की सब पाप कथाएं भूल जाओ। ये सब भावनाएं मन में उठने ही न दो। अब सानंद बड़े प्रेम के साथ उनका नाम लिए जाओ। जीवन मधुमय हो जाएगा। भक्त, मन की गति अब भी फिरा नहीं पाता। रिपु दमन हो जाए, यही आशीर्वाद दीजिए। महापुरुष महाराज, आशीर्वाद तो है ही, पर तुम्हें भी कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी। तुम्हारे तो बाल बच्चे हैं। अब थोड़ा संयम का अभ्यास करो। अब से जीवन धारा बदल डालो। भोग तो बहुत किया और कितना करोगे। यह ठीक ही है कि यह बात जबरदस्ती से नहीं होती, परंतु आंतरिक चेष्टा करने पर वे धीरे धीरे तुम्हारा शरीर मन सब पवित्र कर देंगे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।